Let's call to unmute. Hello. Good morning, sir. Good morning, Sakshi. How are you? Fine, sir. Sakshi, I believe you are not attending classes offline, right? Yes, sir, because I am out of station, sir. So you are out of station. Okay. Yes, sir. All right. I hope I'm audible properly. Yes, sir. Okay. Okay. But it's better you keep your video on. Rather, every student who will join the lecture will keep their video on only. Okay, sir. Good morning. Good morning, Vida. ऋषभ मैसेज आपने ही टाइप किया था जो एमबीए के ग्रुप पे आया है? Yes, sir. Well, that's good. It was nicely typed. It was nicely written. Yes, sir. इससे पहले अजीत सर का लेक्चर हुआ है ना ईडी का? Yes, sir. Yes, sir. पार्टिसिपेंट थे उसमें? Sir, only 10. 10. Yes, sir. Okay. Morning, sir. Yes, it's better all the students, those who have joined, to please keep the video on. अब सिचुएशन बिगड़ गई तो करना ही पड़ गया। Sorry? अभी तक नोटिस भी नहीं आया सर। एकेटीयू की तरफ से तो अभी तक नोटिस भी कुछ भी नहीं आया है। Right. Who's Tato Gupta? TATO सर वैष्णवी। Vaishnavi, if I'm audible, please keep your profile name replaced with your name. Rather, I'll change it from the back end here. Okay.
So we are waiting for next 2 minutes to let other students also join, and then we'll start the class. Okay. Okay. Okay, I can see around. Good morning, 10 sir. participants right now. Good morning, Aram. Who is Galaxy J7 Prime 2? Good morning, sir. Good morning, Abhishek. Raj, you are going to silently attend this class? Sir, Shivam Gupta. Sir, good morning, sir. Okay, good morning, Shivam. Shivam, don't forget to rename yourself next time while you are joining the lecture. For right now, I'm doing it. Good morning, sir. Yes. Okay, sir. Okay, I can see 13 participants right now. All right, fine. So if I'm audible properly, just show a thumbs up sign so that I can start the lecture. Okay. I can see a thumbs up sign from Shivam, Deepika. I hope I'm audible to everybody else as well. Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right, perfect. Fine. So while starting with the lecture, आपको मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ऑफलाइन लेक्चर भी अटेंड करे थे और शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी पहला लेक्चर अटेंड करेंगे मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पहला लेक्चर अटेंड करने वाले हैं? आई गेस साक्षी गुप्ता पहला लेक्चर अटेंड करेंगे, रूपाली पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, एंड पंकज भी पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्रियांशी भी पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके, फाइन। तो एक काम करते हैं, इनिशियली क्योंकि आज पहला लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है और उसमें कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा मैं पहले मार्केटिंग और सर्विसेज का, उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जहां पे हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में कंटिन्यू कर चुके थे या जहां तक कवर अप कर चुके थे। इज इट क्लियर? Okay, sir. ऑल राइट, फाइन। Yes. सो सबसे पहले हम मार्केटिंग और सर्विसेज की बात कर लेते हैं। आई विल टेक यू टू द पीपीटी डायरेक्टली सो दैट हम इसको थोड़ा जल्दी कवर अप कर पाए और हम उस टॉपिक तक पहुंच सकें जहां तक हम ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में कवर कर चुके हैं। लेट मी नो वंस द पीपीटी इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। Sir. विजिबल? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। सो मैं आप लोग बता दूं जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, वो कहीं ना कहीं देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग जब आपने पढ़ा तो लास्ट यूनिट का एक टॉपिक था फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था। फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग में एक ही चीज कॉमन है और वो है कि पूरी तरीके से हमारा जो मार्केटिंग सिनेरियो है वो सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पूरी जीडीपी है अगर आप उसमें भी देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो मेजर है वो सर्विस इंडस्ट्री का है, राइट? आज की डेट में जो सर्विस इंडस्ट्री है वो दोनों तरीके से बूम कर रही है। कैसे कर रही है? पहला, एक तो सर्विस इंडस्ट्री रोल प्ले कर रही है उस तरह से जहां पे ये कोर प्रोडक्ट की तरह सेल आउट होती है। लाइक उस दिन हम जब ऑफलाइन क्लासेस में बात कर रहे थे तो अभिषेक ने बोला था कि सर हॉस्पिटैलिटी है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे केवल सर्विसेज को कोर प्रोडक्ट की तरह लिया जाता है। आप सब जानते हैं एलआईसी के बारे में, राइट? एलआईसी की जितनी पॉलिसीज है वो पॉलिसी एक तरीके से मात्र एक सर्विस है, जिस सर्विस को लेने के लिए आप प्रीमियम वगैरह सब पे करते हो और इतनी बड़ी फर्म काम कर रही है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि अगर हम पूरे लेवल पे बात करें, इंडिया लेवल पे बात करें, तो जब सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, वो इंडियन रेलवे के साथ साथ दूसरे नंबर पे एलआईसी आता है कि एलआईसी के पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इमेजिन करिए कि कहाँ इंडियन रेलवे की हम बात कर रहे हैं और कहाँ हम बात कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री में एलआईसी की।
कि LIC ने अपने आप को इतना वाइडर लेवल पे ऑपरेशन में लाके रखा हुआ है कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इंडियन रेलवे के इक्विवेलेंट है, यानी कि उसके इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और हर आपके नियर बाय में आपको एक ऐसा बंदा दिख जाएगा जो कहीं ना कहीं LIC से एसोसिएटेड है। अग्री और नॉट? अपने आप को अनम्यूट करते रहिए बीच में ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सके मुझे। यस, डू यू एग्री और नॉट कि LIC का कोई ना कोई बंदा आपको आसपास जरूर दिखता है, ये काम कर रहा है आपकी नजर में, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? हेलो, yes, am I audible properly now? Yes, sir. Okay, fine. So what I was talking in respect of marketing services was कि आप देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करें, इंडियन रेलवे के इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं LIC का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दैट इंडिकेट्स कि हमें कहीं ना कहीं हमारी नजर में आसपास कोई बंदा काम करता हुआ दिखता है जो कि LIC से एसोसिएटेड है। एग्री? यस और नो? राइट सर, यस। राइट। अब आप देखो कि कहीं ना कहीं LIC का पूरा जो वजूद है वो एक सर्विस के वजह से चल रहा है। LIC को आप एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी की तरह जानते हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी अलग अलग पॉलिसीज हैं लेकिन मात्र सर्विस बेचते हैं, तो इनका कोर प्रोडक्ट है सर्विस। इस वजह से मात्र की सर्विस इंडस्ट्री के एक मेजर प्लेयर है, पहली चीज। दूसरी चीज है, आज की डेट में आपको अगर आगे बढ़ना है तो हर बिजनेस में सर्विस का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कहीं ना कहीं, और आने वाले टाइम में इसीलिए अप्रोच जो होगी मार्केटिंग की वो चेंज होकर के मार्केटिंग और सर्विसेज की तरफ कर्व करेगी। कैसे करेगी वो हम एक बार समझते हैं। एक तो LIC कोर प्रोडक्ट की तरह चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहां केवल सर्विस हमारे प्रोडक्ट की तरह काम करती है। से फॉर एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहला तो है एक आपने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा हॉस्पिटैलिटी, तीसरा आप देखिए जो जितना ट्रैवल इंडस्ट्री है, आप चाहे बस से जाएं चाहे आप अपने किसी बाय एयर जाएं, सारी की सारी सर्विसेज ही तो है और कोर प्रोडक्ट की तरह काम कर रही है, राइट? जिस समय आप बाय एयर जाने की बात कर रहे हो, बाय एयर ट्रैवल करने की बात कर रहे हो, तो एयर ट्रैवल में भी आपको फ्लाइट से जाने की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप सर्विस लेने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको खरीद लोगे फ्लाइट को। क्लियर? आपको केवल एक यूसेज राइट मिल जाएगा, तो सर्विस तो वहां पे भी मिल रही है। क्लियर? अब एक हो गया कि कोर प्रोडक्ट की तरह सर्विस इंडस्ट्री काम कर रही है, और एक है कि यहां पर दूसरी तरीके से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट की तरह काम कर रही है। आज की डेट में आप देखो, आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले जब कोविड बहुत ज्यादा बूम पे था, आज भी है इनफैक्ट, ठीक है, तो आपने बिजनेस वेंचर्स के बारे में सुना। पहले मेडिकल शॉप्स पे मेडिसिन मिलती थी, ऑल डे ऑल नाइट मिल रही थी, लोग जाके खरीदते रहे थे। अग्री? लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले से आपने सुनना शुरू किया कि आजकल दवाई भी ऑनलाइन, आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, किसी को भेज दीजिए मेडिकल शॉप पे और आपके घर तक डिलीवर होती है, राइट? एक बिजनेस वेंचर का नाम बीच में बहुत बार आया था, नेटमेड्स, NETMEDS, नेटमेड्स, जहां से आप दवाइयां ऑर्डर कर सकते थे और घर पे आपकी डिलीवर हो रही थी, राइट? बीच में शायद उज्जवल के रेफरेंस में भी किसी ने स्टार्ट किया दवा इंडिया करके, दवा बाजार करके, इस टाइप का कुछ बिजनेस वेंचर है, वहां पे भी यही है कि आप सारे जो मेडिसिन है उनको ऑर्डर करिए और आपके घर तक आएंगी। अब देखा जाए तो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट, 1 mg भी है सर। सॉरी सर 1 mg वेबसाइट है सर, वहां से भी हम दवाई वगैरह मंगा सकते हैं। ओके, सो अब अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि इन बिजनेस वेंचर्स में आप देखो कि जो मेन सर्विस है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट की तरह आपको मौजूद है, जबकि कोर प्रोडक्ट क्या है? मेडिसिन, राइट? इस केस में सर्विस इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक बिजनेस वेंचर को। क्यों? क्योंकि अब आप देखो कि मेडिसिन लाने के लिए भी बंदा घबरा रहा है कि मैं मेडिकल स्टोर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है उसे मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल में ही नजर आ रहा है। अग्री और नॉट? कोविड जैसे टाइम पीरियड पे बंदा सोचता है कि अगर मैं कोविड सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं या इवन मैं अगर पॉजिटिव भी हूं तो मैं अपने घर पे अपने आप को आइसोलेट कर लूं, क्वारंटीन कर लूं, लेकिन हॉस्पिटल ना जाना पड़े, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उस केस में बंदे को अपने आप को ये देखना है कि कैसे वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ऐसे केटर करे लोगों को कि उसको
बेनिफिट भी हो, उसका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच भी जाए और उसे कोई लॉस भी बेयर ना करना पड़े। अग्री? आपने जो सेकंड एग्जांपल सुना उसमें आपने देखा कि कोर प्रोडक्ट जो है वो मेडिसिन हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको जो सर्विस मिल रही है वो है कि डोर स्टेप पे आपको उस मेडिसिन की डिलीवरी मिल रही है। क्लियर? ऐसे ही आप देखो कि काफी टाइम पहले से कुछ कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बूम हुए, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है कि आप मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हो। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिसके जरिए आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो। यस सर। आप डायरेक्टली डॉक्टर Yes, से sir. कंसल्ट करिए और उसके साथ साथ वो आपको ऑनलाइन ही उसी मोबाइल ऐप के जरिए प्रिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। और दूसरी तरफ आप देखो सर्विस ये भी मिल रही है कि आप प्रिस्क्रिप्शन भेजो और दवाई आपके घर पे। तो इन नटशेल सारी की सारी चीजें ऐसी डिजाइन हुई हैं, एक ऐसा फ्लो डिजाइन किया गया है जिसकी मदद से आपको कहीं जाना ही नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग सिटिंग एट होम। इज इट क्लियर? बट पॉइंट इज दिस कि आने वाले टाइम में सबसे Yes, बड़ा जो sir. रीजन है, देखो कोविड के टाइम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आई। अगर हर सर्विस का फ्लो ऐसा डिजाइन हो रहा है कि आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधा मिल रही है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये क्रिएट हो रही है कि क्या घर बैठे बैठे पैसा कमाया जा रहा है? इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल आई, राइट? Yes. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल में से भी लोगों ने अपना प्रोफेशन इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करी कि वो घर पे बैठे बैठे लोगों को सर्विसेज दे सके। क्लियर? मुझे जो सबसे बड़ा फायदा नजर आता है इस समय पे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो इस तरह की नो पोर्टल्स दे रहे हैं, लाइक जूम दे रहा है, और उसके अलावा आप देखो सिस्को वेब पोर्टल जो है, ये सारे जितने भी हैं, टीम पोर्टल है, माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल है, इन सबको सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि इन्होंने ऐसा ही फ्लो डिजाइन किया हुआ था जो इस समय की नीड है। अग्री? राइट? Yes, आप sir. इनफैक्ट देखिए, चाहे आप बाइजूस की बात करिए, व्हाइट हैट जूनियर की बात करिए, ये सब लोग क्या सेल कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं एड्यूटेक सर्विसेज, कि घर पे बैठे बैठे कैसे लोगों को पढ़ाना है, वो कोर्सेज ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ने अभी ऑफलाइन थर्ड सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन दी थी अनअकैडमी पे, यूडेमी पे, तो इन सब का काम भी क्या है कि वो घर पे बैठे बैठे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वो अपने पोर्टल से जो ट्यूटर्स हैं उनको भी ऑनलाइन ही कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो जो आने वाला बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस एरा है, वो मोर सर्विस ओरिएंटेड होगा। इस बात से सहमत है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यानी कि चाहे आप अपने बिजनेस मॉडल में सर्विस को मेन प्रोडक्ट की तरह बेचें या फिर आप उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट की तरह बेचें। और जरूरी नहीं है कि केवल और केवल सर्विस के मामले में कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट में आप देखो तो केवल घर पे डिलीवरी हो जाना किसी चीज की, कि घर पे ऑनलाइन आपके घर तक आ जा रहा है चीज, केवल वही सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। और भी चीजें, जैसे कॉलेज ने ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदा, लेकिन फोन पे ही ओवर द कॉल ओनली हमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना है, तो वो भी तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, राइट? जबकि Yes, कोर sir. प्रोडक्ट तो एक ईआरपी, एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है जिसको हमने खरीद लिया और खरीदने के बाद हम उसे यहाँ पे रन कर रहे हैं, लेकिन रन करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिल रही है वो सर्विस है उसको टेक्निकली इंप्लीमेंट कराने के बारे में। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर आप सबको इतनी चीज समझ में आती है तो आपको ये समझ में आता होगा कि यानी कि आज की डेट में इस सब्जेक्ट को पढ़ना, मार्केटिंग और सर्विसेज, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मैं ये जान पाऊं जब ऐसा सिनेरियो आएगा जहां मैं एमबीए कंप्लीट करके निकलूंगा और मुझे मार्केट में देखेगा कि हर तरफ केवल और केवल सर्विसेज के टर्म्स में बात हो रही है, तो मुझे एज अ मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग प्रोफेशनल अपनी कंपनी को ये गाइड करना है या अपनी कंपनी को ये काम करके देना है कि कैसे मैं उनकी सर्विसेज को मार्केट कर सकता हूं, कैसे बेच सकता हूं। इज इट क्लियर? अग्री? Yes, sir. अब बात Yes, यहाँ पे sir. आ जाती है कि सर्विस में सबसे बड़ा चैलेंज है, मैंने ऑफलाइन भी आप लोगों को समझाया था कि इसमें टेंजिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये इंटेंजिबल है। सर्विस एस्पेक्ट में आपको आधे से ज्यादा चीजें वो बेचनी है जो कि कस्टमर को दिखती ही नहीं है, राइट? वो मात्र उसे एक्सपीरियंस कर सकता है। इज इट क्लियर? आप बोल तो रहे हो कि दवाएं घर पे आपके डिलीवर हो जाएंगी, लेकिन वो दवा घर पे डिलीवर होगी, इस बात का कोई प्रूफ तब होगा जब एक्चुअल में वो दवा घर पे डिलीवर हो जाएगी। अदरवाइज तो वो केवल एक सर्विस है ना, और केवल वो बताई जा सकती है कि हाँ हम आपको घर पे दवा डिलीवर करेंगे। It's better that some of the students keep their video on so that they remain visible on my screen. Yes, only Rishabh is the one who is doing this. Okay, Shivam has on the video. I request the other students also to keep the video on. Fine. So let's move on forward. आप देखो यहाँ पे मैंने definitions भी दी हुई हैं मार्केटिंग एंड नो सर्विस मार्केटिंग की,
कि सर्विसेज दो तरीके से काम कर रही हैं, या तो कोर प्रोडक्ट की तरह या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट की तरह, और इसी की सेल करना और इसके लिए एक अप्रोच डिजाइन करना मार्केटिंग और सर्विसेज कहलाता है। इज इट क्लियर? आप लास्ट लाइन अगर यहां पे पढ़ें इस डेफिनेशन की, दैट सर्विसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटेंजिबल वैल्यू। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सर्विसेज इंटेंजिबल है और ये एक वैल्यू आपको देती हैं, एक ऐसी वैल्यू देती है जिससे आपका सेटिस्फेक्शन बिल्ड होता है। अग्री? राइट? से फॉर एग्जांपल आप एमबीए परस्यू कर रहे हो, लेकिन इस समय पे अब आप जब से देखते हो कि हर तरीके के कॉलेज हैं एमबीए करा रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करना इज नॉट रियली इजी। अग्री? राइट? अब जैसे आप इसका एग्जांपल देखो, छोटा सा मैं आपको समझाता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस में आप देखो, हाँ ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने तो आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट के पास प्रूफ क्या है कि लेक्चर डिलीवर हुआ? एक ही चीज है, एक तो स्टूडेंट से कंफर्म किया जाए कि हाँ स्टूडेंट ने लेक्चर अटेंड किया था, ऑनलाइन लेक्चर हुआ है, पूरे 45 मिनट लेक्चर लगा। इज इट क्लियर? राइट? पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज है वो इसके अलावा, और इसी से हमने एक वैल्यू जनरेट करके स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन भी दिया कि ठीक है, द क्लासेस आर स्टिल हैपनिंग इवन इन सच अ डिफिकल्ट टाइम। इज इट क्लियर? अब आप दूसरी तरफ देखो, ऐसे में मैनेजमेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट था। आपको मैं बता दूं कि आज से 6 महीने पहले जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे, तब भी यही दिक्कत आ रही थी कि सारे क्लासेस तो हो रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए कि 27 अलग अलग कोर्सेज में 3000 स्टूडेंट को पढ़ाया जाना, इतने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे क्लासेस का होना, इसकी रिकॉर्डिंग कितनी टिपिकल है। अग्री? आप एज अ फैकल्टी तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एक महीने बाद अगर मैनेजमेंट आपसे पूछता है आपने कितने लेक्चर लिए, उसमें कितने स्टूडेंट स्ट्रेंथ थी, तो क्या बता पाना इजी होगा? नो सर, नहीं होगा ना। और ना ही मैनेजमेंट के पास एक क्लियर कट रिपोर्ट जा पाएगी। उसी के लिए पिछले 6 महीने में जब तक कॉलेज ऑफलाइन खुला, तब तक एक सॉफ्टवेयर हमने ऐसा डेवलप कराया जिसके बेसिस पे हर फैकल्टी अपना जो भी काम करेगी आज की डेट में उसकी रिपोर्टिंग आर्ली बेसिस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक घंटे के बेसिस पर वो रिपोर्ट ऑनलाइन जाती है। राइट? और वो रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास एक जगह टैली होती है कि पूरे दिन में एम्प्लॉय ने क्या काम किया है, यानी कि फैकल्टी ने क्या काम किया। इज इट क्लियर? अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉलेज ने भी एक और ऐसा टूल बनाया कॉम्प्लीमेंट्री अपने लिए, ताकि वो उसका मैनेजमेंट भी तो आसानी से कर सके। देखो, जहां सारी वर्किंग रिमोट हो गई, मोबाइल वर्किंग हो गई, लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे केसेस में लोगों को ट्रैक करना भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट पे करेगा तो किस चीज के लिए पे करेगा? इसी वजह से ट्रैकिंग टूल्स भी बहुत ज्यादा आज की डेट में चल रहे हैं। और ये ट्रैकिंग टूल्स भी कहीं ना कहीं एक सर्विस है अपने आप में, जो भी कंपनी इसको सेल कर रही है। भाई हमने ये सॉफ्टवेयर अगर किसी से बनवाया तो उसने भी तो इस ट्रैकिंग टूल को एज अ सर्विस बना करके हमें दिया है। क्लियर? तो उसकी मार्केटिंग भी वो किस तरह से करेंगे कि वो उसको बेच पाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मार्केटिंग और सर्विसेज इज गोइंग टू बी रियली कॉमन। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, just give me 1 minute. I want to see all the students on the screen. I do not know how many students have joined the lecture. Okay. 16. Total 16 students have joined, right? Okay. Fine. Now moving on to the next slide where the characteristics are mentioned. आप देखो, मैंने ये क्लास में ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इंटेंजिबल है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दे कैन बी सीन, दे कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। हम अगर अभी इस समय आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन जब एडमिशन होता है और हम आपको कमिट करते हैं कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, तो क्या प्रूफ है उस चीज का? आप तो उस समय एडमिशन लोगे ना, एडमिशन लेते समय तो ऑनलाइन लेक्चर नहीं मिला ना आपको, आने वाले टाइम में मिलेगा, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन आपको वो कैसे आप उस चीज पे विश्वास करोगे? आप तभी विश्वास करोगे जब वो आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस करोगे। इज इट क्लियर? या तो आप एक्सपीरियंस करोगे तब विश्वास करोगे, या फिर अब आज की डेट में आप सबके सब प्रूफ हो कि हाँ केसीएमटी ऑनलाइन लेक्चर्स देता है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, अगर मैं आपको उन सारे स्टूडेंट्स को आपका एक टेस्टिमोनियल दिखाऊं कि हाँ ठीक है, यमन है, धनराज है, अभिषेक है, या हमारे सारे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एक वीडियो में कि यस वी वर प्रोवाइडेड विद द ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम केसीएमटी टू कंटिन्यू आवर एमबीए इवन इन सच अ डिफिकल्ट टाइम पीरियड ऑफ पेंडेमिक, राइट, एंड वी आर रियली हैप्पी विद द लेक्चर्स वी वर प्रोवाइडेड। इज इट क्लियर? तो वो अपने आप में एक फिजिकल एविडेंस की तरह, एक प्रूफ की तरह काम में आएगा मेरे, और मैं आने वाले स्टूडेंट्स को और प्रॉपर तरीके से टारगेट कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन ऑन टाइम में मैं उन स्टूडेंट्स को दिखा नहीं सकता कि लाइक दिस इज हाउ वी डिलीवर दी ऑनलाइन लेक्चर्स। हाँ, एक काम मैं जरूर कर सकता हूं कि मेरे पास सारे अपने कंडक्टेड लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है,
उन रिकॉर्डिंग को भी मैं एज अ प्रूफ दिखा सकता हूं कि देखिए आप ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है और ये स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनडिफरेंट इन क्वालिटी. अब दिस इज बट फॉर श्योर बरेली में 10 से 15 कॉलेज या इवन ज्यादा भी हैं और काफी जगहों पर एमबीए चल भी रहा है. क्लियर है? केसीएमटी भी कह रहा है कि वो एमबीए कराता है, दूसरे कॉलेजेस भी कह रहे हैं वो एमबीए कराते हैं. लेकिन ऐसा डिफिकल्ट टाइम पीरियड आने पे क्या क्वालिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं और क्या क्वालिटी दूसरे कॉलेज मेंटेन कर पा रहे हैं, this would be different in quality, and so the service delivered to the customers of the same segment may also vary. Is it clear? आपको याद होगा even KCMT took the challenge of conducting PTM online, parents teacher meeting, and we could do it in the last semester if I'm not wrong. Agree? राइट? और बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे स्टूडेंट्स को हर मेंटोर के अंदर डिवाइड करके उनके मेंटोर से आपके पेरेंट्स की बात हुई. क्लियर? और आई थिंक उससे एक इम्पैक्ट ये भी जाता है पेरेंट को कि लाइक ओके द कॉलेज इज कंसर्न अबाउट द नो स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज देयर प्रोग्रेस इन द कॉलेज. क्लियर? द नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. मैं सेम एग्जांपल लूंगा फैकल्टी वाला. कॉलेज में 100 से ज्यादा फैकल्टी और 27 से ज्यादा कोर्सेज, 3000 से ज्यादा स्टूडेंट, डेली के 6 से ज्यादा लेक्चर. आप इमेजिन करो कैलकुलेशंस को, राइट? और हर एक चीज का रिकॉर्ड, और स्टूडेंट को वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन चीजों का पूरी तरीके से मेजरमेंट. क्या आपको लगता है इजी है? नो सर. इसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा. ये वैसे तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं अगर आपको एक छोटा सा टूल दिखाऊंगा तो मैं आपको बता दूं, जो टूल की मैं बात कर रहा हूं आर्ली बेसिस पर रिपोर्टिंग होती है, तो वो मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी दिस? Me, sir. Yes, sir. Just give a thumb sign so that I'll decide whether to show it or not. नेम बता दीजिए बस. नेम बता दूं टूल का? नेम तो इज डेफिनेटली given to the portal by our own only, क्योंकि कॉलेज ने बनवाया पोर्टल. मैं आपको दिखा देता हूँ. बताओ क्या. देखो ये वो पूरा पोर्टल खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम आ रहा है. Yes, sir. आप देख सकते हो पाउच लिखा हुआ है, राइट? आप देखो ऊपर हेडिंग क्या आ रहा है, फैकल्टी रिपोर्टिंग, राइट? यस सर. अब आप देखो, ऑल्दो इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक दिस कैन बी शोन टू यू कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए कितना टिपिकल हो सकता है वर्किंग करते समय अपने आप को ऑन ट्रैक रखना. आप डेट सिलेक्ट करिए कि किस दिन आप प्रेजेंट थे, किस समय से किस समय तक आपने क्या काम किया, किस समय से किस समय तक आपने क्या काम किया, कौन सा लेक्चर आपने लिया है पूरे दिन का. सबको विजिबल है ये? यस सर. ओके, नेक्स्ट आप देखो आपने क्या काम किया है पूरे दिन में. आप देख रहे हो ना, यही एक सारे काम है जो कि एक फैकल्टी कर रही होती है नॉर्मली. सब्जेक्टिव लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन कराना, केस स्टडी कंडक्ट करना, इवेंट की प्रिपरेशन करना, स्टूडेंट काउंसलिंग करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, एवरीथिंग इज देयर, राइट? से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं तो इसके जस्ट बाद मुझे फिल करना है सब्जेक्टिव लेक्चर लिया है मैंने, कौन से कोर्स में लिया, एमबीए में, कौन से सब्जेक्ट में लिया है, इसके बाद मैंने वो भी यहाँ पे विजिबल होगा. जब मैं इसको एमबीए सेलेक्ट करता हूं तो आप देखो ऑप्शन आ गया एमओएस, मार्केटिंग और सर्विसेज, मैंने लेक्चर पढ़ाया. इज इट क्लियर? अगर मैंने मार्केटिंग और सर्विसेज पढ़ाया है तो उसके बाद भी कौन सी यूनिट पढ़ाई इसकी, जैसे ही मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं उसके बाद ये यूनिट इनेबल हो जाती है कि कौन सी यूनिट मैंने पढ़ाई है. से यूनिट 1 मैंने पढ़ाई यहाँ पे. इज इट क्लियर? अभी हम लोग यूनिट 1 पे तो चल रहे हैं कि मैंने यूनिट 1 पढ़ाई हुई है. उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही मैं यूनिट 1 सिलेक्ट करता हूँ टॉपिक भी आता है इनफैक्ट, और सबसे लास्ट में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड फिल करते हैं. अगर 17 में 16 स्टूडेंट्स पढ़े हैं तो वो भी लिख के आ जाएगा यहाँ पे कि हाँ 16 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था. इज इट क्लियर? तो इस तरह से पूरी की पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल होकर के आती है. इतनी चीज विजिबल है आपको ऑनलाइन? यस और नो? Yes sir. Can you see the loading happening Yes, here on sir. the screen? I'll show you something soon here. एक शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है यहाँ पे. We'll move forward on the PowerPoint जब तक ओपन हो रहा है वो. आप फोर्थ पॉइंट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में ओनरशिप नेवर गेट्स ट्रांसफर्ड. Yes, और sir. अगर मैं एमबीए आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने के बाद आप तक नॉलेज तो सर्कुलेट हो रही है, आप उसे एक्सपीरियंस तो कर रहे हो, लेकिन वट एवर मुकुल सर नोस आप इसकी ओनरशिप नहीं ले सकते, राइट? He will continue to have his ownership of his knowledge and you will continue to have
ownership of your knowledge as well as the knowledge of whatever you have obtained. क्लियर? लेक्चर हुआ 45 मिनट का, उसमें मुकुल सर ने कुछ पढ़ाया, वो उनकी नॉलेज का पार्ट था, उसकी ओनरशिप उनके पास है, लेकिन अब जो आप पढ़ करके समझ जाओगे उसकी ओनरशिप ही केवल आपके पास आएगी. एज इट इज जो मुकुल सर के पास है उसकी ओनरशिप आप उसको नहीं ले सकते. इज इट क्लियर? और लास्ट इज पेरिशेबिलिटी. से फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे हो ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, तो उसमें होता है ना कि 30 दिन तक क्लासेस लगेंगी, 1 महीने का ड्यूरेशन है, केवल आपको जो पे करना है वो 1 महीने के लिए करना है. यस और नो? तो 1 महीने के बाद तो कहीं ना कहीं आपका जो टैरिफ है वो एक्सपायर हो जाएगा ना, और उस टैरिफ को एक्सपायर होने के बाद आप वो सर्विस दोबारा नहीं ले पाएंगे. कीप सेइंग यस और नो सो दैट आई शुड बेटर हैव इन माइंड कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स सुन भी रहे हैं, केवल मैं बोल नहीं रहा हूं. राइट? ओके. मूविंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफिकेशन, ये भी हम ऑफलाइन लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं कि कितने तरीके की मार्केट में आज की डेट में सर्विसेज अवेलेबल हैं. टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की बात करें आप तो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. आप गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस की बात करें आज की डेट में, अगर आप वैक्सीनेशन भी इवन लेने जा रहे हैं तो वो 2 चीजों का पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड. आ गए. Yes, ना माइक में क्या हो गया है? यस सर. Okay, it's better some of the students keep their video on. Okay, fine, just give me one moment. Okay. Yes. हम वैक्सीनेशन की जो बात करें, अल्टीमेटली आप देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विस भी मिल रही है पब्लिक यूटिलिटीज में, और कहीं और दूसरा वो हेल्थ केयर का भी पार्ट है. इज इट क्लियर? जितनी भी हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आप देखो वो फोर्थ पॉइंट का पार्ट आ जाता है, बिजनेस, प्रोफेशनल एंड पर्सनल सर्विसेज. इज इट क्लियर? लाइक मे बी आज की डेट में आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे रहे हो किसी कंपनी को, कि आप उनके लिए बंदे हायर कर रहे हो, या आपको याद होगा धनराज अभी थोड़े टाइम पहले तक या ऋषभ ने भी प्रॉक्टरिंग पे वर्क किया था. राइट? वो प्रॉक्टरिंग भी क्या था, एक तरीके से कि एक कंपनी दूसरे इंस्टीट्यूशन को ऑनलाइन एग्जाम्स को कंडक्ट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, जिसमें प्रॉपर्ली इवन इन्विजिलेटर्स भी मौजूद हैं. तो एक तरीके से बिजनेस प्रोफेशनल सर्विस तो ही है वो. यस सर. ओके. नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. आप देखो कि ऐसे अब आज की डेट में देखो, ये कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऐसे कंपनीज के लिए जो कि हॉस्पिटैलिटीज में है, जितने भी होटल्स हैं या जैसे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे केवल बंदा पहुंचता है तभी उसको सर्विस मिल पाती है. कोविड के टाइम पे जहां लोगों को सबसे ज्यादा सजेशन है कि लोग घर पे रहें, ऐसे में सबसे ज्यादा लॉस मेरे ख्याल से इन्हीं लोगों को है. इज इट क्लियर? या तो वो ऐसे केसेस में इसको किसी और पर्सपेक्टिव पे यूज करें. अभी 2 से 3 दिन पहले विनय सर ने एक स्टेटस पोस्ट किया कि काफी सिचुएशन सीरियस हो गई है, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है. राइट? तो उस स्टेटस पे विनय सर के स्टेटस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि केसीएमटी को आप कोविड जो एक तरीके से कहना चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दीजिए, जहां पे पेशेंट्स के लिए प्रॉपर बेड्स वगैरह ये सब अवेलेबल रहेंगे. आपको याद होगा काफी टाइम पहले कुछ कॉलेजेस को बनाया भी गया था. इज इट क्लियर? यस सर. तो कहीं ना कहीं अभी हॉस्पिटैलिटी सर्विस में भी तो लोगों को मेन नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, लेकिन एक कैटेगरी है कि हाँ सर्विस आपको इस इंडस्ट्री में भी मिलेगी. एक सब नेक्स्ट पे लिखा हुआ है एजुकेशन, जो कि हम अपने आप को एक सर्विस इंडस्ट्री का काउंट मानते हैं, जिसमें हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काउंट होता है. और लास्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन उसका कोई भी उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता है, या फिर वो केवल प्रॉफिटलेस मोटिव से उस चीज को सर्विस की तरह प्रोवाइड करते हैं. एम आई क्लियर? आपने देखा होगा पिछला जब लॉकडाउन हुआ था या उसके बाद थोड़ा बहुत भी जब ओपन हुआ, तो लोगों ने अपनी तरफ से जहां जहां उन्हें दिख रहा था कि लोग बड़ा प्रॉब्लम में है, राशन वगैरह उनकी तरफ अवेलेबल नहीं है, तो जो थोड़ा वेल एंड साउंड थे, बैकग्राउंड में प्रॉपर्ली रिच थे, उन्होंने पैकेट्स बनवा करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे थे. ऑल्दो वो आई एम नॉट श्योर कि वो एनजीओ का पार्ट थे या नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एज अ सर्विस अगर दी है तो वो भी एक सर्विस का ही पार्ट था और नॉन प्रॉफिटेबल था, इसलिए हमें उसको काउंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो ये वो अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन या कैटेगरी आप बोल सकते हो जिसमें मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो आपके सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग और सर्विसेज, हर अलग अलग कैटेगरी की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको उसमें मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो भी अलग तरीके से डिजाइन करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर?
राइट? Yes, sir. ओके, सो लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था ऑफलाइन क्लासेस में, इट वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग. मैं ज्यादा डिफरेंस क्लियर नहीं करूंगा, 2-3 पॉइंट क्लियर करूंगा बिकॉज द टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश. ठीक है, in the last moment when I'll say, all the students will keep their video on so that I'll take the snapshot to ensure the attendance. आप लास्ट में देखो कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट मार्केटिंग में, हमारे पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है टेंजिबिलिटी का. हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट देख सकता है. इज इट क्लियर? और उसको बेचना आसान है. लेकिन सर्विस के टर्म्स में जो भी हम कमिट कर रहे हैं, ना तो हम उसे दिखा सकते हैं और ना ही हमारा कस्टमर उसको एक्चुअली उसको यूज करके देख सकता है उस टाइम पे. लेकिन हाँ, एक सर्टेन एक्सटेंट तक हम उसको उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं. कैसे? वो आप देख सकते हो कि एक टाइप तो प्रोडक्ट मार्केटिंग में 4 पीस पे बात हो रही है केवल. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. जगह होनी चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए और एक लोकेशन होनी चाहिए जहां से उसे बेचा जा सके. इज इट क्लियर? लेकिन सर्विस मार्केटिंग में इसके अलावा 3 पीस का भी और इस्तेमाल है. कैसे? जगह होनी चाहिए, प्रोडक्ट यानी कि एक सर्विस होनी चाहिए, राइट? उसका एक पर्टिकुलर प्राइसिंग होनी चाहिए और कैसे वो डिलीवर की जाएगी यानी कि एक प्रोसेस होना चाहिए. कौन उसे डिलीवर करेगा? लोग होने चाहिए और उसका क्या प्रूफ है कि वो डिलीवर हुई है, उसके लिए एक फिजिकल एविडेंस होना भी जरूरी है. इज इट क्लियर? राइट? आप देखो प्रोडक्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट अपने आप में एक पूरा फिजिकल एविडेंस है कि हाँ वो आपको दे दिया गया है. लेकिन सर्विस में फिजिकल एविडेंस है उस चीज का एक्चुअली आपको दिया जाना. एम आई क्लियर? समझ में आ रही है इतनी चीज? राइट? प्रोडक्ट में आप एक प्रोडक्ट की फॉर्म में वैल्यू दे देते हो कस्टमर को, लेकिन सर्विस की फॉर्म में आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो कि हाँ हमने एक वैल्यू भी दिया आपको, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने आपके संग एक रिलेशन भी फॉर्म किया है. एम आई क्लियर? राइट? अगर इंश्योरेंस कंपनी में आज की डेट में मैं मानता हूं कि अगर मैंने LIC पॉलिसी ली है तो LIC पॉलिसी लेने के पीछे एक बंदा मेरे से जो पिछले 5 सालों से कनेक्टेड है, एंड इनफैक्ट वो मेरा जूनियर भी रहा है और वो LIC कंपनी में जॉब कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरे संग कनेक्टेड रहा है और उसका हमारे संग एक रिलेशनशिप है, प्रॉपर फ्रेंड्स हैं या जूनियर्स की तरह मैं उसको जानता हूं, तो क्योंकि वो कंटिन्यूस मुझे फॉलो कर रहा है और वो मुझे बताता है कि सर अगर आपको कभी भी LIC पॉलिसी चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप, आई वेंट फॉर LIC पॉलिसी instead of the policy from any other company. Is it clear? Yes, sir. Right? आप देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है, लेकिन नो, प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है और कस्टमर आता है सर्विस के पास. यानी कि अगर मुझे सर्विस लेनी है तो पहले मुझे सर्विस को अपनी तरफ से अवेल करने के लिए एक ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो सर्विस मुझे मिलेगी. भाई जोमेटो और स्विगी से अगर आपको घर पे खाना मंगवाना है तो पहले तो आपने जोमेटो और स्विगी को खुद ही से डाउनलोड करके उस पर ऑर्डर डिक्लेयर किया ना कि आपको वो चाहिए. इज इट क्लियर? राइट? Yes, sir. अगर आप ट्रांसफर की बात करें ओनरशिप की, तो प्रोडक्ट में हो रही है लेकिन सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बाय एयर भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको केवल एक यूसेज राइट मिल जाता है कि आप उस फ्लाइट में बैठ के जा सकते हो. इज इट क्लियर? प्रोडक्ट्स को तो रिटर्न किया जा सकता है लेकिन सर्विस को रिटर्न हम नहीं कर सकते. एक बार आपने कॉलेज ने आपको 2 साल का MBA करा दिया, इतने सारे लेक्चर आपको डिलीवर कर दिए और आपने उनको सुन लिया, समझ लिया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स से उन लेक्चर्स को वापस लिया जा सके एनी हाउ. इज इट क्लियर? तो सर्विस के केस में रिटर्नेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल बट प्रोडक्ट्स कैन बी रिटर्न. एम आई क्लियर विद दिस? कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बिल्कुल पहला लेक्चर अटेंड किया था, लाइक शशांक है, शशांक तो आई थिंक एक अटेंड भी कर चुका ऑलरेडी, पंकज बैठे हैं यहाँ पे इस लेक्चर में, प्रियांशी है, रूपाली है, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. थम्स अप जरूर रेज कर दिएगा अगर आप. Yes, sir. ठीक है? टेंजिबिलिटी हम लोग आपको समझा ही चुके हैं कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल बट प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल. सेपरेबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट और कंपनी बनाने वाली सेपरेट है, लेकिन अगर आप सर्विस के केस में देखो तो सेपरेबिलिटी नहीं है. अगर मुझे पढ़ाना है तो टीचिंग मुझसे जुड़ी हुई है, अगर मैं नहीं हूं तो टीचिंग भी नहीं हो पाएगी उस केस में, या कोई भी अगर टीचर नहीं है तो टीचिंग नहीं पॉसिबल है. इज इट क्लियर? राइट? Yes, sir. आप देखो कि इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो सर्विस के केस में तो इमेजिनेशन है. मैं स्टूडेंट को ऑन टाइम एडमिशन पे बोल रहा हूं आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे, तो वो केवल इमेजिन कर सकता है कि हाँ किस टाइप से मिलेंगे, कैसे क्लास हो रही होगी, अगर मैं दिखा भी रहा हूं उसे तो. लेकिन प्रोडक्ट के केस में इमेजिनेशन का कोई स्कोप नहीं है. प्रोडक्ट आपके सामने है, जो है वो यही प्रोडक्ट है जो आप खरीदोगे. इज इट क्लियर? क्वालिटी कंपैरिजन कहां हो सकता है? प्रोडक्ट के केस में बेटर हो सकता है. कैसे? अगर आप म्यूजिक प्लेयर भी खरीदने जा रहे हो, 4 कंपनी के म्यूजिक प्लेयर रखे हुए सामने देख सकते हो और उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि किसका बेटर होगा, लेकिन सर्विस के केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है. एम आई क्लियर विद दिस? Yes, This sir. is how we cleared the difference between product and marketing, product and service marketing.
अब ये जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स है ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप जितना ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया है, जितना ऑफलाइन क्लासेस में कवर हो गया था, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग Yes, अपना sir. वीडियो ऑन कर लीजिए, सो दैट मैं Yes, sir. स्नैपशॉट ले सकूं, because the meeting is about to finish, so please keep your video on as early as possible. I can see only 3 students in a video. Okay, 4. Do it fast. I've taken one snapshot. Any other student to keep their video on? Rest are visible offline only. All right, fine. We are going to wind up this lecture. We'll meet in the next lecture tomorrow at the same time. Thank you so much, everybody, for joining the lecture and listening me properly. Thank you. Fine. Thank you, sir. Fine. Thank you so much, everybody, for joining.